नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड वीडियो है एलआरएबी की प्रिपरेशन को लेकर कि किस तरह से हमको एलआरएबी का जो हमारा थर्ड पेपर है जीआईबी का, उसकी तैयारी करनी है और मैक्सिमम स्कोरिंग करनी है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरी है, 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है जीआईबी नवंबर 2022 एग्जाम का, और 12 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू होंगे। सितंबर में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा जो 21 सितंबर तक चलेगा, और 12 नवंबर से आपके जीआईबी के एग्जाम होंगे। एलआरएबी का जो पेपर है आपका थर्ड पेपर, वो होगा आपका 20 नवंबर को, 28/11/2022 को ये पेपर होगा। अब हम बात करें एलआरएबी के चारों मॉड्यूल्स की। पिछले वीडियो में हम ए और बी मॉड्यूल पर बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि 30 से 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो ए और बी मॉड्यूल से आते हैं, जिसमें बी मॉड्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताया था कि ए मॉड्यूल में कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सी और डी मॉड्यूल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, सी में कहने को तो 21 चैप्टर हैं, पर बेसिकली इसमें 7 ही बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें से आपको 30 से 40 मार्क्स के 30 मार्क्स के कम से कम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सरफेसी, डीआरटी लोक अदालत, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट, कोपरा, सरसाई लॉ ऑफ लिमिटेशन और टैक्स लॉ, ये इतने चैप्टर हैं इसमें। देखिए, आपने लोन दे दिया, माना डिफॉल्ट कर गया, सरसाई में जाना है, डीआरटी में जाना है, लोक अदालत में जाना है। कोई कस्टमर की कंप्लेंट है, उसने ओम्बड्समैन में शिकायत कर दी, कोर्ट में आप प्रेजेंट हो रहे हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल देने हैं, क्या फोटोकॉपी देनी है, वो बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में आएगा। कंज्यूमर्स के क्या राइट है, वो कोपरा में आएगा आपका। सरसाई आपका पोर्टल है जिसपे आप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका चार्ज क्रिएट करते हैं। फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन है, जिसमें आप ये जानते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितने टाइम बाद नहीं होगा, यानी कि कोर्ट में पेश करने के लिए हमको इसके लिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट लेना होता है। ये लॉ ऑफ लिमिटेशन बताता है कि किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का लिमिटेशन पीरियड क्या है। और लास्ट में है इसमें टैक्स लॉज, जिसमें टीडीएस से रिलेटेड आपका किस पेमेंट पे कितना टैक्स कटेगा, ये सारी गाइडलाइंस इसमें दे रखी हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल है सी मॉड्यूल, जिसमें करीब करीब आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये हमारा सी मॉड्यूल है, उस पर हमने जो वीडियो बनाए हुए हैं, वो वीडियो की जो लेंथ है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। करीब 2 घंटे के वीडियो हैं। टोटल 7 वीडियो हमने इसी तरह से चैप्टर्स बेस बनाए हैं, और करीब 2 आवर्स के हमारे वीडियो लाइब्रेरी में इस पे वीडियो है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका, इसकी आपको तैयारी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो है आपका मॉड्यूल डी, कमर्शियल लॉ, जिसमें 28 चैप्टर दे रखे हैं, पर एक्चुअल में देखेंगे तो ये 10 चैप्टर हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें 28 की जगह 10 ही चैप्टर हैं। जैसे आप पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में 7-8 अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, पर वो बेसिकली एक ही टॉपिक है, पार्टनरशिप। ऐसी कंपनीज एक्ट पे 7-8 चैप्टर दिए हुए हैं, वो भी एक ही टॉपिक है। इस तरह से देखिए, कमर्शियल लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, फेमा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके अलावा पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, और आईटी एक्ट 2000, ये सारे चैप्टर हैं। और आप मान के चलिए, अगर सी और डी को मिला के आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है, तो अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स के क्वेश्चन इसी मॉड्यूल से आते हैं। तो दोनों को मिला के 60, सी और डी को मिला के 60 से 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो जब आप तैयारी करेंगे, देखिए पहले तो आपको, अभी तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो हमको चारों मॉड्यूल पढ़ने हैं, परंतु जब हम रिवीजन करेंगे तो हमारा ज्यादा फोकस सी और डी पे होना चाहिए। अगर आपका सी और डी कंप्लीट हो गया और साथ में आपने बी भी कर लिया, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। चारों मॉड्यूल आपने कर लिए तो इजीली आप 70, 75, 80 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। काफी इजी है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है, पूरी तरह से बैंकिंग है। तो पहला जो आपका पीपीबी का पेपर है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, उसके साथ ही हमको इसकी तैयारी करनी है। तो हमारी सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए? डी मॉड्यूल, सी मॉड्यूल, बी मॉड्यूल और ए मॉड्यूल, क्योंकि ए मॉड्यूल से कम क्वेश्चन आते हैं, बी से थोड़े उससे ज्यादा आते हैं, सी से और ज्यादा आते हैं, और डी से हाईएस्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। तो सी और डी मॉड्यूल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बी आता है और फिर ए आता है। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए पीपीबी का पेपर पास करना काफी आसान हो जाएगा। हमारी वीडियो लाइब्रेरी को रेफर करें, टू द पॉइंट बनाई हुई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है। ना सिर्फ आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन है।
मैकमिलन बुक को भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कंटेंट आपने पूरा पढ़ लिया तो आप आसानी से 70-75 मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर हम तैयारी करेंगे तो एलआरएबी पेपर को पास करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। 15 दिन की तैयारी में मैं समझता हूं कि एलआरएबी का जो पेपर है आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके, एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें www.motivationalbanker.com। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जेआईबी का या प्री प्रमोशन का, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे अपडेट्स इससे रिलेटेड मिलते रहेंगे। एग्जाम आपका नवंबर में है, सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, 4.5 मंथ है जिसमें हमको 3 पेपर की तैयारी करनी है। इसके लिए 15 दिन भी अगर आपने इनिशियली दे दिया तो आप आसानी से, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आप आसानी से अच्छे मार्क्स से पेपर पास कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। तैयारी करें, कॉन्फिडेंस रखें। मैं फिर कह रहा हूं जेआईबी बहुत आसान है। अगर आप मन से तैयारी करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, थोड़ा समझ के तैयारी करेंगे तो जेआईबी को एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर्स को पास किया जा सकता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।